हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे ये, क्योंकि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और ये पूछता क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर में एकदम पूरा चैलेंज करते हैं कि 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसको एकदम देहाती भाषा में, भोजपुरिया भाषा में और सबसे आसान भाषा में सीखेंगे कि ये अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और उसके बाद गोलीय दर्पण में कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है और क्वेश्चन देखते हुए भी इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा पहला है टॉपिक क्या है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के बारे में हम समझेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा क्या चीज, गोला हो गया। क्या हो गया, गोला। ठीक है, और ये खोखला है। ये क्या है, खोखला। खोखला कहने का मतलब कि अंदर कुछ नहीं है। खोखला कहने का मतलब क्या होगा, अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब गोलीय दर्पण को दो भागों में काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पेंट कर देंगे, बाहर पृष्ठ पर पेंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। क्या बनेगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, पेंट या कलई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या चीज, गोलीय दर्पण होता है। यही होगा हमारा क्या, गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का, मतलब है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण का अगर हम बात बोले तो गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होता है। ठीक है, तो कौन कौन दो प्रकार के, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होगा। एक होगा अवतल दर्पण, एक होगा क्या चीज, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। जब इसको दो भागों में काट देंगे, जब दो भागों में काटेंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। बाहरी पृष्ठ पर हम पेंट या कलई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। और जिसके आंतरिक पृष्ठ पर, देखिए आंतरिक पृष्ठ पर अगर पेंट या कलई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण का प्रकार कितना होता है, दो प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब समझेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई किया रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई किया है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए वैसा दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई किया रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात परावर्तक सतह इसका क्या होता है, धंसा होता है। परावर्तक सतह इसका क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये धंसा है। ये अंदर वाला भाग जो है हमारा क्या है, धंसा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होती है, तो वैसा दर्पण जिसका अंदर वाले पृष्ठ पर पेंट या कलई किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या चीज, अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अर्थात जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, जिसका परावर्तक सतह, देखिए इसका जो बाहरी वाला है परावर्तक सतह उभरा है। क्या है, उभरा मतलब उठा हुआ है। क्या है, उठा हुआ है। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह क्या है, जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, और उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है,
कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई कर देंगे। बाहरी पृष्ठ कहने का मतलब कि ये हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए बाहरी पृष्ठ क्या होता है देखिए हाई हो गया हमारा क्या चीज, इसका अगर हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण हो गया। क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में काट देंगे। जब दो भागों में काट देंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पर, देखिए इसके बाहरी पृष्ठ पर अगर हम पेंट या कलई कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और इसी गोले को अगर अंदर की ओर अगर पेंट कर देते हैं, अंदर की ओर पेंट कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। बात समझ में है? बस यहां से रटना नहीं है, यहां से समझेंगे कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई किया रहता है, या अर्थात उसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण का बात करें, तो देखिए वैसा दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ मतलब अंदर वाला पृष्ठ रंगा होता है, पेंट या कलई किया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अर्थात क्या होता है? इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। उभरा कहने का मतलब कि उठा हुआ। देखिए इसकी बाहरी वाला जो है पृष्ठ क्या है? उठा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।